नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। हिंदी साहित्य के अनुरूप चलाएगी लेखक की पंचायत जो आपकी सीरीज है, जिसमें हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण लेखकों के परिचय और उनकी पुस्तक पर चर्चा। तो आज हमारे साथ में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं आपके कबीर दास जी। और कबीर दास जी की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि कबीर दास जी जितने तत्कालीन समय पर प्रासंगिक थे, अगर हम संत काव्यधारा की बात करें, उतने ही आज के समय में भी प्रासंगिक है। इनकी बातें, इनके द्वारा कहे गए दोहे, हर तरह की बातें हमें बहुत कुछ जो है वो सिखाती है। कबीर जी के बारे में अगर बात करें तो ये शॉर्ट सेशन जो है वो सच में काफी शॉर्ट रह जाएगा, लेकिन हमें जो है इसके लिए बहुत लंबे सेशन की आवश्यकता है। लेकिन मैं शॉर्ट में इनके परिचयात्मक अध्ययन से लेकर के आपको इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक के स्वरूप में हम चर्चा करेंगे। तो कबीर दास जी की बात करें तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के परिचय में इनके जन्म की बात करते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो किंवदंतियां बहुत फैली हुई हैं कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने लोक लाज के भय से इनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से जो जुलाहा दंपति थे, नीरू और नीलू, जिन्होंने इन्हें क्या किया था भाई, गोद ले लिया था या वहां से उन्हें लेकर के इनका पालन पोषण किया था। और उसी से जाने जाते हैं कबीर जी। कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीर जी के जो गुरु हैं वो रामांद्र रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि मुसलमान अनुयायी ये मानते हैं कि इनके गुरु शेख तक ही रहे हैं। ये तो हो गए इनके बारे में सामान्य परिचयात्मक स्वरूप। जब हम इनके मुख्य स्वरूप से जुड़े हुए जीवन परिचय को लेकर के जब हम बात करते हैं तो कबीर जी के जीवन परिचय को जब हम लेते हैं तो सबसे पहले आती है इनके जन्म की बात। ठीक है, सबसे पहले आती है इनकी जन्म की बात। तो जन्म हुआ इनका 1398 ईस्वी में, जो कि आपको काशी में इनका जन्म, सभी विद्वान जो है इनके जन्म को लेकर के काशी को लेकर के एक मत है। और विक्रम संवत की बात करें तो इनके बारे में लिखा गया है 1455 विक्रम संवत, क्योंकि एक दोहा जो है, पद जो है वो मिलता है कि 1455 साल भये चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। तो पूर्णमासी तिथि के दिन जो है, पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, और अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 1555 में। ठीक है, 1575 में। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत आ जाएगा आपका 1575। ठीक है, तो उसके स्वरूप में भी भाई एकादशी तिथि जो है उस दिन इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो 1575 विक्रम संवत जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और एकादशी के दिन जो है वो इनकी मृत्यु हुई है। अब जन्म और मृत्यु को लेकर के भी एक विवाद आपको देखने को मिलेगा, ये 1518 ईस्वी और मगहर में, क्योंकि इन्होंने मगहर में जाकर के अपना जो अंतिम सांसें ली, कि ये उस रूढ़ी, उस मान्यता को तोड़ना चाहते थे कि भाई काशी में मरने से स्वर्ग मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। तो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था कि भाई मनुष्य को जो गति मिलती है, मनुष्य की जो गति होती है वो उसके कर्मों के अनुरूप होती है। जो जैसे कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसको उसकी आने वाला समय जो है उसका वैसा बीतता है। तो कर्मों के अनुसार गति होती है। इस बात पर कबीर जी ने बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप में ये भी कहा है कि भाई बाह्य आडंबर जो भी दिखावा करते हैं, तो दिखावा करने से कुछ नहीं होता। ईश्वर जो है आपकी रग रग से, जैसे कहते हैं ना, वाकिफ है। तो उस सारी चीजों को इन्होंने बताया है, और उन्होंने बहुत सारी बातों से अपनी बात को भी स्पष्ट किया है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है, इस तरह के वक्तव्यों के माध्यम से लोगों में जागरूकता, ठीक है, जागरूक करने की उनको कोशिश की है, चेतना जगाने की कोशिश की है। ठीक है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो इस तरह की बातों के माध्यम से लोगों को ये सिखाया है कि आपसी भाईचारे की उन्होंने बात इसके अंतर्गत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई अखत कहानी प्रेम की कहू कछु कही ना जाए,
गूंगा बैठा सरकाए, ठीक है, रहा बैठा मुस्काए, कि जिस तरह से जो प्रेम है वो एक भाव है, ऐसा भाव है जिसे कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से गूंगा व्यक्ति जो है वो गुड़ खा ले और अगर क्या हो भाई, गुड़ खाने के बाद में भी उसके स्वाद को वो बयां नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की और भी महत्वपूर्ण स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कबीर जी के स्वरूप में। और कबीर जी की भाई जैसे पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का स्वरूप हमें देखने को मिलता है बीजक के रूप में। और बीजक जिसका संकलन किया धर्मदास ने, संकलन किसने किया? धर्मदास ने। और बीजक को लेकर के भागा कौन? इसको बीजक को लेकर भागने वाले जो थे, भागने वाले थे आपके, जिनका नाम आता है भगवान दास, ठीक है, वो थे आपके भगवान दास जी। अब जब हम इस बीजक की बात करते हैं तो ये 3 रूपों में हमारे सामने आती है। पहली है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। साखी अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साखी इनके जो दोहे आप पढ़ते हैं इसमें 59 जो आपके अंग है, अंग इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से गुरुदेव के अंग से शुरू होता है और अबीहड़ के अंग पे समाप्त होता है। तो साखियां जो भी आप पढ़ते हैं कि कबीर जी की साखियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, ठीक है। सबद जो है इसमें उन्होंने अपनी जो भी विचार है, उपदेशात्मक विचार जो है, उन उपदेशात्मक विचारों को इन्होंने दिखाया है भावात्मक स्वरूप में, ठीक है, वो आती है। रमैनी में इनकी जो भी माया, ठीक है, आत्मा परमात्मा संबंधी जो भी विचार है वो सारे विचार जो है इन्होंने इसके अंतर्गत प्रदर्शित किए हैं रमैनी में। तो इन तीनों का संकलन जो है वो बीजक के रूप में आता है। नगे डॉक्टर रंगेंद्र जो है वो इनके द्वारा प्रकाशित 43 रचनाएं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान जो है उस पर एकमत भी नहीं है। तो इस तरह से कबीर जी के एक और अंतिम दोहे के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि इन्होंने कहा है कि अपनी कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए, कि माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाई, कि मिट्टी का नाग सांप बना करके पूजे लोग लुगाई, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाई। तो जिंदा सांप जब आ जाता है तो उसको लेकर के लाठी से मारने लगते हैं। तो इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जो कहेंगे लेखक और उनके जीवन से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण रचनाओं संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी क्लासेस जो आपकी ऐप पे भी आपके लिए फ्री आयोजित की जाती हैं, उन सभी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहें और लगातार अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते रहें। धन्यवाद।